हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान इतिहास हस्तलिखित नोट्स की सीरीज के अंदर। आज बात करेंगे मेवाड़ राजवंश के प्रारंभिक शासकों का पार्ट 2। हस्तलिखित नोट्स पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। आप इसी तरह चैनल पर बने रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही कम समय में आपका वापस रिवीजन हो जाएगा। समझाने की दृष्टि से हस्तलिखित नोट्स ऐसी राजस्थान के अंदर पहली सीरीज चल रही है। बात कर रहे हैं राहुल रतन सिंह। 1303 से 1302 से 1303 तक राहुल शाखा का अंतिम शासक था। जानकारी इसकी मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अवधी भाषा में 1540 के अंदर, और खजाइन उल फतूह लिखा था अमीर खुसरो ने। इसकी जानकारी राहुल रतन सिंह से मिलती है इन दो पुस्तकों से। पद्मनी इनकी पत्नी थी, जिसे नागमती कहा जाता है। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। वर्तमान श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता है। पिता गंधर्व सेन थे। इनके माता का नाम चंपावती था। बादल भाई था। गोरा चाचा था। ये हीरामन तोता था जो कि मुख्य किरदार निभाया था इनका विवाह के अंदर। रतन सिंह ने राघव चेतन तांत्रिक को बाहर निकाल दिया, और राघव चेतन फिर तांत्रिक किसके पास चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी को जाकर उनकी पत्नी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहता है, जिसे अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य संघर्ष का कारण या युद्ध का कारण बनता है। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो मुसलमानों का आक्रमण राजस्थान के अंदर इसी वजह से हुआ है। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ था, तो क्या कारण था? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी। चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व था। यह सामरिक महत्व इस तरह था कि यह चित्तौड़गढ़ से होकर ही मालवा या गुजरात की तरफ जाते थे। पद्मनी की सुंदरता। पद्मनी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। इसकी बखान रतन सिंह की पत्नी के बारे में राघव चेतन ने कर दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी का सांचौर पर अधिकार किस प्रकार होता है? आक्रमण करते हैं 18 जनवरी 1303 को। 8 महीनों तक घेरा डाले रहता है। अधिकार 26 अगस्त 1303 को कर लेता है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 को। शासक उस समय रतन सिंह थे। सेनापति गोरा और बादल थे, जो पद्मनी के भाई और चाचा थे। रतन सिंह तो यहाँ पर केसरिया करते हैं, और रानी पद्मनी यहाँ पर जोहर करती है 1600 महिलाओं के साथ। बहुत ही भयानक दृश्य था उस समय, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी एक ने सुनी और अत्याचार करता है वह। लेकिन राजस्थान की वीरांगनाओं की बात करें तो अपनी इज्जत के लिए अग्नि स्नान कर लिया। आक्रमणकारी उस समय अलाउद्दीन खिलजी था, प्रथम था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर उसके पुत्र खिरजे खां के नाम पर खिरजाबाद कर दिया गया था, जिसकी जानकारी दाभाई पीर दरगाह अभिलेख के अंदर मिलती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके लिए। 1303 से 1326 पर चित्तौड़ पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी खिरज खां को दे देता है। फिर खिरज का मालदेव सोनगरा को दे देता है, जिसे मुछला मालदेव कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को देने के बाद में चित्तौड़ पर किसको सौंप दिया था? तो मालदेव सोनगरा को। फिर आते हैं मेवाड़ में सिसोदिया या राणा शाखा। यह दूसरी शाखा होती है। संस्थापक राणा हमीरदेव। सिसोदिया 1326 के अंदर करते हैं। हमीरदेव सिसोदिया 1326 से 1364 में। पिता हरि सिंह थे। माता उर्मिला थी। विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। तो कीर्ति प्रशस्ति से उनके बारे में जानकारी मिलती है। वीर राजा भी कहते हैं इन्हें। मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। ये 3 इनकी उपाधियां हैं। इनमें से विषम घाटी पंचानन बार बार पूछी जाती है। सिंगोली का युद्ध होता है 1336 को। हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था। उस समय हमीर विजय हुआ था। हमीर इसी युद्ध के बाद में अन्नपूर्णा माता का मंदिर, बीरबड़ी माता का मंदिर कहा जाता है। सिसोदिया वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। फिर आता है 76 सिंह या खेता। मालवा मेवाड़ की संघर्ष की शुरुआत करते हैं। शासक उस समय दिलावर खां को पराजित करते हैं। पुत्र राणा लाका या लक्ष्य सिंह के नाम से जाना जाता है। पासवान इसकी खातिन है। उस समय पासवान रहा करती थी राजाओं के बहुत सारी, तो मुख्य पासवान के नाम अपन को याद रखना है। ये कोई ज़रूर नहीं कि ये पूछ सकते हैं, नहीं पूछते अधिकतर। राणा लाका। राणा लाका के बारे में जानकारी बहुत ही शानदार है। चांदी की खान मिली थी। यह बहुत ही लकी इंसान था। जावर उदयपुर के अंदर। पिछोला झील उदयपुर का निर्माण एक बंजारे के द्वारा किया गया था। दरबारी जोटिंग भट्ट या धनेश्वर भट्ट थे। ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यह आजकल ऐसे प्रश्न पूछने लग गए हैं। विवाह राणा लाका का हुआ था हंसाबाई के साथ। राणा लाका और हंसाबाई की भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है विवाह के बारे में। राव चुंडा की पुत्री थी और मारवाड़ की राजकुमारी।
इसने भेजा था कंवर चुंडा के रिश्ता, लेकिन ये उस समय मौजूद नहीं थे और राणा लाखा थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे बुढ़ापे में मेरा रिश्ता कहाँ से आया, तो उसी समय नारियल इनको जिला दिया था और उनका पुत्र होता है फिर मोकल। ये एक शर्त रखते हैं कि मेरा ही पुत्र यहाँ पर मेवाड़ पर शासक बनेगा। तो कुंवर चुंडा मेवाड़ का राम कहलाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। मांडू गुजरात में कुछ समय बिताता है, मुगल बाहर निकालने के बाद में चुंडा। बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राणा लाखा के ने नकली तारागढ़ का किला बनाया और उसके अंदर बलिदान दिया था कुंभाहाड़ा, जो कि वहाँ पर युद्ध हुआ था एक मिट्टी का किला बनाकर, उसमें कुंभाहाड़ा ने वहाँ पर बलिदान दिया था। फिर आता है राणा मोक्कल 1421 से 1433 तक। इनका ये शासनकाल बहुत ही कम चांस रहता है पूछने का, महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं बाकी नहीं पूछते हैं। संरक्षण इसका उस समय कंवर चुंडा थे, रणमल मारवाड़ के दरबारी इसके योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट थे। वास्तुकार पन्ना मन्ना विसल थे। इन्होंने समदीश्वर मंदिर या मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये बनवाया था। एकलिंग मंदिर परकोटे का निर्माण कराया था। राणा मोकल रामपुरा का युद्ध करते हैं, जिनके मध्य फिरोज का नागौर और मोकल के बीच में, तो मोकल क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। अहमद शाह का आक्रमण होता है 1433 को, मोकल और रानी कमलावती अहमद शाह गुजरात के बीच में। अहमद शाह का आक्रमण, अहमद शाह के आक्रमण के बाद चाचा मेरा व मेहपा पंवार ने मिलकर मोकल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। मेहपा पंवार और चाचा मेरा मिलकर। फिर आता है महाराणा कुंभा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। इनका शासक 33 से 68 तक पहुंचेगा, 1433 से 1468 तक। पिता मोकल थे, माता सौभाग्य देवी थी, दादा लाखा थे, शिल्पी मंडन थे, इनका आराध्य देव विष्णु थे, इनका गुरु का नाम हीरानंद थे। राणा कुंभा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। राणा कुंभा को विशेष तौर से आपको याद रखना है। राणा कुंभा सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक था, जो 108 उपाधि इनके थी। इसकी जानकारी मिलती है कीर्ति सम प्रशस्ति कवि मेष और अत्रि ने लिखा था। इनकी उपाधि अभिनव भट्टाचार्य संगीतज्ञ होने के कारण, हाल गुरु कहा जाता था। पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण राणा रासो कहा जाता था। साहित्य का जानकार व विद्वानों का आश्रय होने के कारण शैल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का ज्ञाता छाप गुरु, हिंदू सुल्तान के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और इस तरह से पहुंचा दीजिए, राजस्थान के अंदर लहर बन जाएगी कि कोई भी हस्तलिखित नोट्स अपन फ्री के अंदर पढ़ रहे हैं। सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर, मध्य प्रदेश मालवा में मोकल के हथियारों को शरण देना। मध्य राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 को। चाचा मेरा की हत्या कर दी जाती है इस समय राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को 6 माह तक कैद रखा और यह रिहा कर दिया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, ये पूछेगा। जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वे भी मैं आपको बता रहा हूँ। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, अन्य नाम इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, जय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। निर्माण राणा कुंभा 1440 से 1448 में मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया था। वास्तुकार जेता नापापुमा, ये पूछे जाते हैं। उपनाम मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायबघर, इसकी 9 मंजिलें हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह लिखा गया है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा गया है। प्रतीक चिन्ह है राजस्थान पुलिस और आरबीसी बोर्ड का। पुनः निर्माण पूछे तो महाराणा स्वरूप सिंह, ये पूछ सकते हैं। विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने कराया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने कराया था। विशेषता है कि राज्य की पहली इमारत जिससे 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का टिकट जारी किया गया था, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया था। ऐसे कोटेशन पूछ सकते हैं कि विजय स्तंभ के बारे में किसने बताया कि यह कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, तो जेम्स टोड ने बताया था। कुंभा ने बारमली की सहायता से जहर देकर रणमल को मरवा दिया था। आउल बाउल की संधि होती 1453 को। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के अंदर मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण सोजत को केंद्र मानकर किया जाता है। हंसाबाई ने करवाई थी मध्य कुंभा और जोधा के मध्य, यह पूछ सकता है सोजत। आउल बाउल की संधि 1453 मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। फिर होती है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि होती है 1456 को।
कुतुबुद्दीन गुजरात के और मोहम्मद खिलजी प्रथम मांडू के शासक हो। किस बात पर होती है कि अपन मालवा और ये दोनों मिलकर गुजरात वाले ये सोचते हैं कि अपन कुंभा को हरा के और मेवाड़ का अधिकार कर लेते हैं और मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। जैसे ये मेवाड़ है तो इसको आधा आधा बांट लेंगे। इसके मद्देनजर चंपानेर की संधि होती है, लेकिन कुंभा ने इसे असफल कर दिया था। बदनौर युद्ध होता है 1456 को, ब्यावर जिले के अंदर है बदनौर। महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के बीच में इसी के विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बनाया जाता है बदनौर के अंदर। कुंभा के द्वारा निर्मित किले पूछे तो कुंभलगढ़ राजसमंद में, बसंती या बसंतगढ़ सिरोही के अंदर, अचलगढ़ सिरोही के अंदर, मचानदुर्ग सिरोही में निर्मित। अगर मंदिरों की बात करें तो कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, एकलिंग मंदिर चित्तौड़गढ़, कुशाल मंदिर बदनौर के अंदर, सनगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला है रणकपुर जैन मंदिर पाली। रणकपुर जैन मंदिर है पाली के अंदर। इसकी बात करें तो अपन धर्नकसा जैन व्यापारी द्वारा आर्थिक सहायता राणा कुंभा के द्वारा दिया जाता है। अन्य चौमुखा मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। ये 1444 इसके खंभे स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है इसे। राणा कुंभा एक महत्वपूर्ण शासक हुआ था। रचित ग्रंथ संगीत राज जो 5 भागों में बटी हुई है। संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, कामराज रतिसार है जो 7 भागों में बटी हुई है, रसिक प्रिया है, गीत गोविंद पर टीका किस जयदेव के द्वारा लिखी गई है। ये मुख्य ग्रंथ है, ये बार बार पूछे जाते हैं आपके। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, रसिक प्रिया। वाद्य यंत्र इनका वीणा था। संगीत इनके गुरु सारंग व्यास थे। दरबारी कवि दरबारी अगर पूछे तो मंडन थे। राजवल्लभ वास्तुसार रूप मंडन देव मूर्ति प्रकरण इनके द्वारा लिखा गया था। मंडन के द्वारा ये पुस्तक है। राजवल्लभ वास्तुसार रूप मंडन देवती, इनके बारे में पूछ सकते हैं 3 या 4 कोटेशन देकर और एक गलत देकर दरबारी मंडन के और कुंभा के बारे में। कुंभा की इनमें से नहीं है, कुंभा की है इसके बारे में। जैन दरबारी इसका था, जैन सेन सूरी थे इनके। एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ इनका लिखा गया था। एकलिंग महामात्य नामक ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया था। एकलिंग महामात्य ग्रंथ लिखा गया था प्रथम राणा कुंभा। पुत्री इनकी रम्माबाई थी, पुत्र इनका उदा और रायमल थे। पुत्री जो संगीतज्ञ बहुत ही विख्यात थी, उपनाम वागीश्वरी कहा जाता है। जावर का इन्हें परगना दिया गया था। रमाबाई के बारे में पूछा जा सकता है, इनका उपनाम क्या था। पुत्र उदा और रायमल। उदा ने 1468 में मामादेव कुंड जो कुंभलगढ़ है उसमें अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी उदा ने। उदा के द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का प्रथम कलंक माना जाता है। उदा या उदयकरण के नाम से जाना जाता है 1468 से 1473 तक। मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ी सरदारों ने गद्दी से उतार दिया था। मांडू चला गया था, फिर बिजली गिरने से इसकी ही मृत्यु हो गई थी। जैसी करनी वैसी भरनी हो गई। भाई रायमल अगला शासक बनता है। रायमल पत्नी सनगार देवी राव जोधा की पुत्री थी। मारवाड़ की राव जोधा के पुत्री थी। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण इन्होंने कराया था। यह महत्वपूर्ण पूछ सकता है कि किसके काल में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण हुआ था। रायमल के काल में। किसने कराया था? सनगार देवी ने कराया था। अद्भुत शिव मंदिर बनाया था। पुत्री आनंदीबाई थे। विवाह सिरोही के राव जगमाल ने से हुआ था। शिल्पी अर्जुन माने जाते हैं रायमल। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, पुत्र जेमल, पुत्र संग्राम सिंह प्रथम सांगा के नाम से जाने जाते हैं। उड़न राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का कहा जाता है। पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ अजमेर बनाया था। बेनोई जगमाल ने जेर देकर मार डाला था किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। छतरी कुंभलगढ़ के अंदर 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। जेमल सोलंकियों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। फिर आता है सांगा। चारण जाति की पुजारी ने एक महिला थी, इसने भविष्यवाणी की थी आप शासक बनोगे, तो इसी प्रकार वह वो शासक बन गए। पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी गई थी। पृथ्वीराज कौन था? इसका भाई था। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।